दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को समझा दो कि मुझसे दूर रहे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ अपनी लाडली बहू को समझा दो, मेरे मामले में ज़्यादा टांग न अड़ाए और मुझसे दूरी बना कर रहे, नहीं तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी। मिनी गुस्से से बिन बिनाते हुए अपनी माँ कांति जी को कहती हैं, अरे बेटा, पर बात क्या है ये भी बताएगी या यूं ही गुस्से में कूदती रहेगी बिना कुछ जाने बूझे? मैं कैसे कुछ समझाऊंगी फोन के दूसरी तरफ से बात करते हुए कांति जी कहती है, माँ अब तुम ही बताओ, अगर मैं एक ही बिल्डिंग में घर ले लूं तो इनमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मेरी मर्जी में से मैं कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में अपना घर खरीदूं, इसमें उन्हें क्यों दिक्कत हो रही? और तो और पैसे भी मेरे, फिर लोगों को हर बात में अपनी टांग घुसाने की क्या जरूरत है? ऐसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर तुम किसके आसपास अपना घर खरीद रही हो ये मायने रखता है मिनी। पर तुम कहाँ और किसके साथ एक ही बिल्डिंग में घर लेने की बात कर रही हो? माँ व मैं और आपके दामाद जी सोच रहे थे कि क्यों ना भैया के बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीद ले, ताकि यहाँ मुंबई में अपने लोग आस पास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपकी बहू को ये बात हजम नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने सीधा मना करते हुए कहती है, मुझे आसपास नहीं रहना और एक बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। और भैया जी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे। अब तुम ही बताओ माँ, इसमें क्या गलत है? बेटा, गलत कुछ नहीं है, पर रिश्तों में थोड़ी दूरियां होनी चाहिए ताकि रिश्ता हमेशा टिका रहे और रिश्तों में प्यार की मिठास बनी रहे। आस पास रहने से हर छोटी मोटी बात पर मन मुटाव हो जाने का भय होता है, इसलिए तो थोड़ा हटकर घर ले ले ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। और ऐसे भी मुंबई जैसे शहर में रात दिन साधन और सुविधा उपलब्ध हो ही जाते, फिर दिक्कत की कोई बात नहीं है। मुझे पता था माँ आप भी भैया की तरह उसकी साइड देगी। अब तो बेटी से ज्यादा प्यारी आपकी बहू जो हो गई है, इसीलिए हर कोई उसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते। फिर गुस्से से मिनी कहती है, जाने दो माँ, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों? ऐसा कहते कहते मिनी बच्चों की तरह जिद पूरी नहीं होने पर जैसे बच्चे रोते ठीक वैसे ही रोने लगती और रोते रोते कहते हैं, देख लेना आप लोग, मैं अब कभी नहीं आऊंगी ना आपके पास ना भैया के पास। तरस जाओगे मुझे देखने के लिए, फिर भी नहीं आऊंगी। अब बेटी पराई जो हो गई और बहू सगी। मिनी बच्चा, बात तो सुन, देख तू जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, तब हमारी बात समझ जाएगी। कांति जी मिनी के जिद स्वभाव और मुंह फूट अंदाज को जानते हुए उसे समझाने की कोशिश करती हैं, पर वह बच्चों की तरह गुस्से से रोई जा रही थी। आखिर उम्र भी अभी इतनी नहीं थी ना, इसलिए स्थिति को समझ नहीं पा रही थी और शादी को भी अभी मुश्किल से 1 साल ही तो हुए थे, तो रिश्तों को कैसे संभालना है ये भी उसे अभी सीखना था। पर कांति जी काफी समझदार और सूझी हुई महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कई दौर ऐसे देख चुकी थी और उसी तरह तजुर्बे से मिन्नी को नसीहत दे रही थे। खैर, काफी देर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती पर वह सुनने को तैयारी नहीं थी। इसीलिए कांति जी ने उससे कहा, अच्छा सर, तू एक बात बता, क्या तेरी ननद तेरी ही बिल्डिंग में रहने आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? शायद तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा उसका इतना नजदीक रहना। फिर तेरी भाभी भी तो वही
सोच कर रही होगी ना। और अभी तूने ही कहा था ना, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे दूर रहे, तो वो भी तो वही कर रही है ना। एक और बात सोच मिनी, जब तू अभी एक जगह नहीं है तब तू ऐसी बातें कर रही है। अगर तू एक बिल्डिंग में आ जाएगी तब क्या होगा? हर बात पर झगड़े और रगड़े होंगे। फिर ना तू और दामाद जी खुश रह पाएगी ना तेरे भैया भाभी। और इन सब के बीच में पिस जाऊंगी, क्योंकि दोनों मेरे अपने ही हैं। दोनों में से किसी को तकलीफ होगी तो मुझे भी तो होगी, क्योंकि दोनों हाथ तो मेरे ही हैं। समझ रही है ना मिनी बेटा मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा छोड़ी, इन सब के लिए दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख ले तू अपनी छोटी बुआ और ताई जी को। 10 घर छोड़कर था दोनों का घर पर वे एक दूसरे को देखने क्या बात भी नहीं करते। अब क्या तुझे भी ऐसे ही रिश्ते चाहिए जीवन में, जहाँ मिठास की जगह कड़वाहट ने ले ली है? कांति जी जैसे जैसे समझा रही थी वैसे वैसे मीनू के आंसू थाम ते चले गए और वह बिल्कुल शांत भाव से कांति जी की बातों को सुनने लगी थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद मिनी कांति जी से कहती है, सॉरी माँ, मैं सच में पागल हूँ ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, पर आप हर बार मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराते हो। थैंक यू माँ, मेरे जीवन की मार्गदर्शिका बनने के लिए। फिर कहती है, माँ जैसा आप कहती हैं वैसा ही करूँगी, लव यू माँ, कहकर मिनी फोन रख देती है और कांति जी रिश्तों को सहेज कर रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं।